गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है जी। जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें, लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई। एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना, तो गंगा आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी जी, कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों जो फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई जैन नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो। ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, ये दुर्भाग्य है, ये बड़ा ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं, गौ हत्यारों की,
तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो का? फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो चिन्हित, कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन हाँ, तो क्या हम है। लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, महाराज जी, भाई ठीक साहब, है? भाई। बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी। बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन सही, करने सही जा है, रहा सही है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई हनोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि ये में जो सुनो। होता है, मतलब कहते हैं सुनो। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल अरे सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर। सुनो, ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना? लेकिन कोई एक सुनो। माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो दुष्कर्म कर भगवान दो। थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार। भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है? और जो चलिए महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, ठीक है। या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज जी? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी। भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, महाराज जी। भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, जी तो सर। भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने जी, से ना लेकिन- होगा, मुंह गल चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? सिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता महाराज फिर जी। तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या, कौन सी बात कि का? मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए कहाँ पे? महाकुंभ में? आप दुकानें अपने ना घर लगा में पाएं? काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, उनसे खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, 2017 में मेरे इकलौते भाई की मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। दुर्घटना में रक्षाबंधन से 4 दिन पहले ऐसा मतलब कहा जाता है, जब अंदर से मन दुखी होता है तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ मतलब मेरे विवाह को अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई वो बहुत ज़्यादा आत्मघाती और कुछ
मानसिक चीज़ें, मतलब जैसे अकेलेपन का एहसास कराया गया हो। किसको? तो मुझे, जैसे तो मैं अकेली हूँ। तो आपका विवाह हो गया फिर भी अकेली हैं? गुरुजी बस ऐसा हो जाता है, मैं ज़्यादा मतलब तो विवाह openly ठीक नहीं है, कह पति रही। साथ रहते हैं, जी, पति साथ रहते हैं। फिर क्या दिक्कत है? और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब मन दुखी हो तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। एकादशी के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी, और जो मेरी माँ है वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो अब गुरुजी जैसे भाई की बहुत याद आ जाती है, तो मतलब क्या करना चाहिए, बहुत मन दुखी हो जाता है। कथाएं सुनते रहिएगा, और ऐसा है कि देखो जो चला गया बीत गया, बीते हुए पल को जितनी बार याद करेंगे दुखी ही होंगे आप। जी, इसलिए याद ना किया जाए, अपने वर्तमान में अपने परिवार के साथ जीवन में खुश रहा जाए। और गुरुजी कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फील कराया गया है, बार बार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? मेरे मतलब ससुराल पक्ष से ये चीज़ हुई है, तो, हाँ, तो अकेले बहुत हैं। ज़्यादा पीड़ा होती है इस नहीं, चीज़ आप को सोच के देखो, कि मेरे ऐसा भाई है। होता। नहीं, भाई होता, भगवान सबके हैं। जी, द्रौपदी ने भाई किसे माना? कृष्ण को। आप भी अपना भाई कृष्ण को मानिए, हम आपके भाई हैं। जी, आप ये सोचिए कि हम आपके भाई हैं। अब मत कहिए किसी से कि हमारा भाई नहीं है, बहुत आप बहुत कहिए धन्यवाद। कहिए कि हमारे भाई अनिरुद्धाचार्य हैं, हम उनके बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हैं। राधे राधे गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपसे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं वृंदावन भी गई थी, आपके दर्शन नहीं हो पाए, जी। और मुझे पता नहीं था आपके दर्शन यहाँ हो जाएंगे। मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, और मैं आप गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ गुरुजी। परसों देंगे गुरु मन। अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। जी। सादर प्रणाम आपको। खुश रहिए। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जो जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है, वो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो मेरे दोनों तरफ परवरिश हुई है, मतलब मैं आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी, मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तो मुझे बचपन से वो ही सब आता है, पूजा पाठ सारी चीज़ें। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो मुझे वो आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच तो में हैं। वो बोलते नहीं कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मैंने मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। जन्म देने वाली माँ? जन्म देने वाली माँ बाप नहीं खिलाफ है, मेरे जो परिवार के, जैसे मेरे मामा वगैरह, जिसको हम लोग मामू बोलते हैं, हाँ। तो वो सब पूरे परिवार के मेरे खिलाफ थे। अच्छा। लेकिन अब मैं, कई सालों से मेरे मन में एक प्रश्न है, तो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ एक भाई की तरह, और मैं आपको सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा लीन हो गई हूँ कृष्ण भगवान में कि मुझे ऐसा लगता है अगर ये मेरी बच्ची 8 साल की अगर ये नहीं होती तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ के यहीं रुक जाती। सिर्फ इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, और आपसे इतना प्रेम है, अगर मैं आपको दिन रात 24 घंटे से भी ज़्यादा देखूँ तो मेरा मन नहीं भरेगा। तो आपका विवाह हिंदू परिवार शर्मा फैमिली में हुआ? शर्मा फैमिली तो में उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? कोई दिक्कत उनको नहीं हुई? नहीं, कि आप उनको- मुसलमान थे और आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं पंडित जी, मेरी लव मैरिज है। अच्छा, तो लव। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार मेरे हस्बैंड दिक्कत देते हैं, पर वो सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं उनको देखते कि मैं पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मुझे एक तरफ डर भी खाता है कि मैं मुस्लिम माँ ने मुझे पैदा किया है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ मेरे समाज के साथ, मेरे अल्लाह चलो के आप साथ? ये बताओ, आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है, जी, तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुझे हिंदू धर्म में ये लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीज़ें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊँ? जैसे एक औरत की इज्जत
हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीज़ें बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहाँ पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सुनते ना तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा, और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहती हूँ, और मैं मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। तो मुझे आप सिर्फ आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, आप क्या गलत कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए चींटी को दाना डाला जाता है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म में किसी को मार डालना गलत बोला जाता है, किसी की हत्या करना गलत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो अहिंसा की बात करता है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे।